पहले मुग़लों और अंग्रेज़ों के टाइम में भारतीय मजबूर था। उसकी मजबूरी थी ज़ुल्म को सहना, अत्याचार को सहना और बुराइयों को सहना। जो उनके साथ हो रहा था उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना एक मजबूरी थी। ठीक है, लेकिन आज क्या मजबूरी है? आज कौन सी मजबूरी है? उस समय भी जब मजबूरी थी, उनमें से कुछ ऐसे हीरे जो निकल के आए, जिन्होंने हिम्मत की अपने उन अधिकारों को पाने की जिनके जो एक इंसान के लिए होने चाहिए। तो आज क्या मजबूरी है? आज तो वोटिंग का अधिकार सबको है, सभी को वोटिंग का अधिकार है। सबको ये पता है कि हमें वोट देके एक ऐसा नेता हमारे देश के लिए चुनना चाहिए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को और जो इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके जाए। हम जनता के साथ हम ये भी नहीं कह रहे कि वो अकेले करेंगे। जनता को साथ लेके, जनता भी साथ में हो, नेता भी साथ में हो, क्योंकि चुने तो वो हम में से ही गए हैं ना, कोई ऊपर से उतर के तो आए नहीं है, वो हम लोगों में से ही चुने हुए हैं। तो फिर मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि पहले अधिकार नहीं थे, लेकिन आज तो काफ़ी साल बीत गए हैं गुलामी वाली चीज़ों के। तो आज तो गुलामी वाला हिसाब होना ही नहीं चाहिए। आज तो हमें सबको राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं। हम अच्छा बुरा सब कुछ पता है। हमारे बीच में पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, सभी हैं। हमें सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपडेट्स करते रहते हैं, चीज़ों को अवेयर करने के लिए अपडेट्स देते रहते हैं, वीडियोस, पोस्ट वगैरह के ज़रिए। लेकिन हम उस चीज़ तक उठ नहीं पा रहे जो हमें उठना चाहिए, जिस स्तर तक हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें अब सर से ऊपर हो रही हैं, अब तो सर से ऊपर ही हो रहा है ना, अब तो डूबते जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब पानी यहाँ था तो सांस आ रहा था, लेकिन अब तो पानी यहाँ आ गया, अब तो सांस भी नहीं आ रहा, नाक से आ रहा, ना मुंह से आ रहा, मतलब अब सांस ही नहीं आ रहा। तो अब क्या ऑप्शन है? अब हाथ जोड़ दिए गए। अब जनता के सामने इसलिए हाथ जोड़े हैं क्योंकि अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्यों खड़े कर दिए? पिछले जब इतने टाइम से आप हो सत्ता में, तो क्या किया आपने? क्यों नहीं किया? वेरी जो लॉन्ग टाइम था ना, वो कुछ करने के लिए था। वो घूमने फिरने, हाथ जोड़ के घंटियाँ बजाने के लिए नहीं था, मंदिर मस्जिद खड़े करने के लिए नहीं था। क्योंकि ये चीज़ें तो हम घर में बैठ के भी पाठ पूजा कर लेते हैं, भगवान को अच्छे दिल से याद कर लेते हैं। किसी को ज़रूरत नहीं है, सबके दिलों में, सबकी आत्माओं में भगवान बसते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान कहाँ पे विराजमान है। सो कृपा करके देश के नेता को जिस चीज़ के लिए चुन के वहाँ पे बिठाया जाता है ना, कृपा करके आप वही काम कीजिए। डमरू त्रिशूल उठाने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिरों का उद्घाटन करने के लिए तो हर जगह पहुँच जाते हैं। कभी स्कूल का उद्घाटन करने गए हैं? कभी आप किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए हैं? कभी किसी ऐसी संस्था का उद्घाटन करने गए हैं जो एक मानवता के लिए बनी हो? पशु जीवों के लिए आपने कुछ नहीं किया, इंसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं किया आपने। किया क्या? बर्बादी करके अब देश के सामने हाथ जोड़ रहे हो। क्यों जोड़ रहे हो? देश के लिए किया क्या? फिर आपका क्या हक है देश से साथ मांगने का? हम नहीं दे रहे आपका साथ। आपने दिया 10 साल में साथ, आपने कुछ किया देश के लिए? फिर अब किस उम्मीद से आप देश के सामने भाषण देते हैं खड़े होके कि हम साथ दीजिए, आगे ये करना? क्यों? आप होते कौन है ऑर्डर करने वाले कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वहाँ मत जाओ? आपने अपने ऊपर लगाम लगाई? आप अपने ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा रहे? अपना कंट्रोल कीजिए ना, अपने आप को, अपनी गाड़ियों पे कंट्रोल कीजिए। अपने जो पीछे रेल लगा के चलते हैं ना गाड़ियों की, उस पर कंट्रोल कीजिए। अपने घूमने फिरने पे कंट्रोल कीजिए। अपनी जो लग्जरी चीज़ है ना, लाइफस्टाइल, उसको कम कीजिए। क्योंकि आप तो लग्जरी हैं। जो डाउन टू अर्थ बैठा हुआ बंदा है, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ये सोच के देखता है कि मुझे सुबह खाली शाम को पता मिले, उनके बारे में सोचो ना। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। करो करो कुछ। आपको बिठाया है इसलिए, हमारे सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं बिठाया आपको। आपको बिठाया कि आप देश के लिए कुछ करो। ये इतनी जनता जो देश में बसी हुई ना, भारत में, ये सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए नहीं कि आप हाथ जोड़ो और हम क्यों करें कुछ? हमने तो आपको चुना है, हमने तो आपको बिठाया, आपके मंत्रियों को बिठाया है, अनपढ़ों को, नालायकों को बिठाया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। क्यों सोच रहे हो अपने बारे में? अपने बारे में सोचने के लिए बिठाया था? छोड़ो गद्दियाँ, घर में बैठो, अपने लिए सोचो। फिर हम सोच लेंगे, हमारे लिए कोई देश का ऐसा नेता उठाएगा जो काबिल होगा, हम फिर बिठा देंगे दोबारा। आप छोड़ो गद्दी, नहीं जिए आप।